everyone, this is Urvi Rupani, your science coach. Welcome to Eduveda classes. Today we are gonna see how do organisms reproduce. क्या आपने कभी सोचा है एक अमीबा which is a unicellular organism जिसे हम हमारे naked eyes से देख भी नहीं सकते, how do reproduction take place in them or what are the different types of reproductive system that are followed by different organisms. क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लांट जिसके फ्लावर How is the conversion of flower to fruit going on? ये flower से fruit किस तरह से बन रहा है? In this particular chapter, we are also gonna discuss about the human reproductive system, how does it works and what are the different types of protections that can be used and why is it necessary to use protection? So stay tuned till the end of this video and we are gonna make sure that you guys score maximum marks in all the questions asked in your board exams based on this particular chapter. Also, if you do like our video, give it a like, comment and share and do not forget to subscribe our channel. So let's go to our chapter, that is how do organisms reproduce. These are the table of contents which we are going to discuss today. तो पहला क्या चीज है हमारे पास कि do organisms create exact copy of themselves? Like जैसे कि अगर आप मुझे या किसी भी और अगले ह्यूमन बीइंग को देखोगे तो हमारे सब में एक चीज कुछ चीजें बहुत कॉमन है, जैसे कि हम सबके पास दो हाथ, दो पैर, दो कान, मुंह, नाक, आंखें, सब चीजें सिमिलर है, लेकिन हम एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते. क्यों? या ऐसी क्या चीज है? क्योंकि सबके पास सेम चीज है, दो हाथ, दो पैर, ठीक है, हाइट छोटी बड़ी समझा, लेकिन फेशियली हम एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपीज क्यों नहीं दिख रहे, या वो वेरिएशंस हमारे में किस तरह से आते हैं, ये बता रहे इस चैप्टर में. सो क्या the organisms do have similar body types, but if the designs are to be similar, the blueprints of these designs should be similar. ठीक है, जैसे कि हमारी blueprints है, मैंने आपको बताया हमारे सबके पास दो हाथ, दो पैर, आंख, नाक, कान, सारी चीजें सिमिलर सेम काउंट में, लेकिन हम एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते. फिर तो अब मैं आपको बताती हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि अगर हम एक दूसरे से डिफर करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक वेरिएंट फॉर्म आ जाते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. बेसिकली दैट इज टू कैरी ऑन द जेनेरा और द सर्वाइवल ऑफ द कॉलोनी और द नीश और हमारे कम्युनिटी जो भी होती है. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज, किसी भी एक स्पीशीज का सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैं मेरे ही स्पीशीज के, जैसे से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ गर्ल, मैं मेरे ही फैमिली में आपस में, से फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर होता है, अगर वो फ्लावर खुद ही सेल्फ पॉलिनेट करते रहेगा तो उसकी वैल्यू जो होती है वो डिग्रेड हो जाएगी. लेकिन इट गोज टू अ क्रॉस पॉलिनेशन, की एक फ्लावर है वो दूसरे फ्लावर के साथ पॉलिनेट कर रहा है, तो कुछ क्वालिटीज होगी जो फ्लावर ए में होगी, कुछ क्वालिटीज होगी जो फ्लावर बी में होगी, फिर ये क्वालिटीज मिलके एक फ्लावर देगी, दैट इज फ्लावर सी, जिसके पास अच्छे फ्लावर्स, अच्छे फ्रूट, सब चीजें होगी. सो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, फ्लावर सी ने फ्लावर ए और बी दोनों की क्वालिटीज लेके दोनों की ही स्पीशीज को सर्वाइव करवा दिया. सो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर सर्वाइवल और टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर स्पीशीज टू कैरी ऑन द जनरेशन. अब हम आगे देखते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स ये कैसे होते हैं? सबसे पहला है इसमें फिजन. इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इसमें क्या हो रहा है, एक अमीबा है हमारा, वो ब्रेक हो रहा है या डिवाइड हो रहा है टू गिव टू डॉटर सेल्स. अब ये अमीबा अकेला है, देयर इज नो अदर पार्टनर दैट इट हैज. तो ये क्या करेगा, पहले तो सबसे पहले अपना जो न्यूक्लियस, जो डीएनए है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो भी, उसको डिवाइड करेगा दो हाफ में. फिर इक्वली वो डिवाइड कर देगा अपने सेल साइटोप्लाज्म को, जिससे कि ये टूट के दो अलग अलग हिस्से बन जाएंगे, जिससे हम कहेंगे टू डॉटर सेल्स. इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन. ठीक है, अब ये तो अमीबा का हो गया कि सिंस इट इज अमीबा का एक फिक्स्ड शेप नहीं है, करेक्ट, उसका स्ट्रक्चर इज एसिमेट्रिकल, तो ये कहीं से भी ब्रेक हो सकता है. लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, ये लैशमेनिया कहते हैं इसको, यहां लिखा है देखो, इसमें क्या होगा, इट हैज टू ब्रेक राइट फ्रॉम द सेंटर, इसको बाइनरीली स्प्लिट करना होगा
तो जैसे कि अभी ये एक सिंगल है, अगेन उसने अपना न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड किया, जेनेटिक मटेरियल दो फॉर्म हो गए अलग अलग। अब ये दो के लिए उसका जो सेल साइटोप्लाज्म था, पहले इट वाज स्ट्रिंग, अब वो स्प्लिट हो रहा है धीरे धीरे धीरे। एंड इफ यू कैन सी, कभी बनाना पील देखा है, बनाना के जो पील होते हैं, अगर उसको आप ऐसे रख दोगे तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह दिस इज ऑल्सो फिजन ओनली, बट इट इज इन लेशमेनिया। तो अब अगला है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ देखा बाइनरी फिजन में हमें 2 डॉटर सेल्स मिल रहे, सिमिलरली मल्टीपल फिजन में हमें मोर देन 2 और मेनी डॉटर सेल्स मिलते हैं। ये होते हैं ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, सी इफ इन दिस डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया है स्पाइरोगायरा का। तो स्पाइरोगायरा में कैसा होता है, अगर ये एक सेल है तो वो डिवाइड होगा कहाँ से, सेप्टा से। तो सेप्टा पे अगर एक क्लीव डाल दिया तो इट जस्ट फ्रैगमेंट्स। एक सपोज एक पेपर है, अगर मैं उस पेपर स्ट्रिप को फाड़ दूं, दैट इज नथिंग बट 2 अदर फ्रैगमेंट्स, जिसे अगेन हम कहेंगे डॉटर सेल्स हमारे। कूल। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर मैंने एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ले लिया, यहाँ पे ये है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया की खास बात ये है कि ये मरेगा नहीं, आप इसको कहीं से भी काट दो, इन एनी डायरेक्शन एनीवेयर, वो कट के ना एक नए पार्ट में, नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा। इफ यू कैन सी, यहाँ मैंने प्लेनेरिया के 3 पार्ट्स ले लिए थे कट करके। अब इन तीनों पार्ट ने क्या किया, अपना अपना एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लिया, ठीक है। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा चिपकली, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, चिपकली इज नॉट रीजेनरेटिव पूरा, लेकिन उसकी जो पूंछ होती है, उसकी जो टेल होती है, छिपकली के पास वो क्वालिटीज है कि अगर उसकी टेल कट जाती है ना तो वो उसे रीग्रो कर सकती है। कूल। अब नेक्स्ट है हमारा बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जैसे कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के रीजेनरेटिव सेल्स यहाँ पर एक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रा। हाइड्रा में क्या है, इफ यू गाइस कैन सी ओवर हियर, अ स्मॉल बड फॉर्मेशन होता है, एक एक्स्ट्रा प्रोट्रूडेशन फॉर्मेशन। वो बड ग्रो होगा और डेवलप होगा, फिर डेवलप होने के बाद वो अपने मदर सेल से या मदर प्लांट से डिटैच हो जाएगा। अब ये जो बेबी हाइड्रा है वो जब ग्राउंड पे फॉल होगा, इट विल ग्रो इनटू इट्स ओन न्यू हाइड्रा। फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब क्या होगा, व्हाट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, बेसिकली प्लांट की किसी भी पार्ट से, बीट द लीव्स, स्टेम, शूट, जो भी होता है ना, वहां से देयर ग्रोज अ न्यू ऑर्गेनिज्म या नए लीव्स या स्टेम ग्रो होने लगते हैं। जैसे कि अगर ये डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज अ लीफ, एक लीफ ही है, लेकिन लीफ के ऊपर से भी देयर इज सम एक्सटेंशंस गोइंग ऑन। यहाँ लीफ के ऊपर भी छोटे छोटे झाड़, पत्ते ग्रो हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है पटेटो। अगर आप घर में ऐसे पटेटो छोड़ देते हो तो उसमें बड्स ग्रो होना शुरू कर देते हैं। दैट इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अगला है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, से फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टिक है और इस पे एक ब्लॉब है। दिस ब्लॉब, ये थिक वॉल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस सेल्स या फिर स्पोर्स इंटैक्ट रहते हैं। जब ये ब्लॉब किसी भी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो देयर इज अ ब्रेक या फिर रप्चर होता है और ये स्पोर्स रिलीज कर जाते हैं, जिससे कि ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल राइजोपस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये सारे एग्जांपल थे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बढ़ने से पहले अब तक का सारा कंटेंट अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। कूल। सो मूविंग फॉरवर्ड विद आवर पार्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स 2 पार्टनर्स, वन विल बी फीमेल एंड वन विल बी मेल, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल। और ये जरूरी क्यों होता है, लाइक व्हाई डू वी चूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फोर्टे करने का या कैरी ऑन करने का या परफॉर्म करने का मेजर रीजन इज टू गेट वेरिएशन।
एक वेरिएंट ऑर्गेनिज्म ग्रो करना, एक वेरिएंट ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना, सो दैट हमारी स्पीशीज आर कैरी फॉरवर्ड, हमारी जो स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस है दैट टू बी कैरी फॉरवर्ड, जो हमारे पास अच्छी चीजें है टू बी गिवन टू द नेक्स्ट जनरेशन. मेन रीजन इज फॉर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो अगर आप ये देखोगे, दिस इज नथिंग बट हिबिस्कस. हम जो हमारे घर में या आसपास में रोज देखते हैं, मोस्ट कॉमन फ्लावर दैट यू गाइस कैन सी. अगर घर पे कभी फ्री बैठे हो तो हिबिस्कस का डाइसेक्शन करके भी आप देख सकते हो, वेरी इजी. तो हिबिस्कस प्लांट में क्या होता है हमारे पास, एक तो स्टाइल होता है और एक स्टिग्मा होता है, एंड देयर आर एंथर. तो ये जो है ना, ये स्टाइल एंड स्टिग्मा टुगेदर, अगर मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करूं, ये फॉर्म होता है आपका फ्लावर का फीमेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, और अगर एंथर को देखूं, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, एक फ्लावर में इट इज बाइसेक्सुअल, उसके पास फीमेल प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खुद के पास है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खुद के पास है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स किस तरह से होता है ये हम देखते हैं यहाँ पे. ओके, तो अब यहाँ पे फोकस ऑन दिस डायग्राम एवरीवन. ओवर हियर व्हाट वी हैव इज पोलन ग्रेन है हमारे पास, ओवरी है, पोलन ट्यूब है और मेल जर्म सेल्स है. जो भी चाहिए हमारी नेसेसरी चीजें जो फॉर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. अब पोलन ग्रेन में क्या हो गया, मेल गैमीट्स हो गए. ये मेल गैमीट्स एंटर करेंगे पोलन ट्यूब और ट्रैवल करेंगे ये पूरा कैनाल. ये जो पूरा कैनल दिख रहे हो आप, ये ट्यूब सी चीज है, इसे हम क्या करेंगे, पोलन ट्यूब कहेंगे. तो जो मेल गैमीट्स है हमारे, वो एंटर करेंगे पोलन ट्यूब के थ्रू और फुल कैनल क्रॉस करके ट्रैवल कर करके जाएंगे कहाँ, ओवरी के पास. ओवरी में क्या है हमारी, ओवरी में है हमारा ओवा और द एग. यहाँ पे व्हेन द मेल जर्म सेल्स और द मेल गैमीट्स मीट द ओवम, दे फॉर्म अ जाइगोट. अब ये जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जब ये जाइगोट फॉर्म होगा और एम्ब्रियो फॉर्म होगा एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू फ्रूट. तो अब ये क्या होगा, सेम फ्लावर था हमारे पास, सेम फ्लावर के पास थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन से फॉर एग्जाम्पल किसी फ्लावर के पास सिर्फ फीमेल गैमीट्स है और से फॉर एग्जाम्पल किसी वेक्टर के वजह से ये पोलन ग्रेन्स हमारे उड़ के चले जाते हैं हवा के वजह से या बी के वजह से, एंड इट सेटल्स ऑन अनदर फ्लावर ऑल टुगेदर. से फॉर एग्जाम्पल कोई और फ्लावर है जिसपे हमारे ये पोलन ग्रेन थिक हो रहे हैं एंड देन दे आर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ दिस होल पॉलिनेशन. तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, कुल. ठीक है, कुल. तो ये तो हुआ फ्लावर्स का. अब हम बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में. अब ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन के दो पार्टनर्स मेन होते हैं, एक होता है मेल पार्टनर एंड द सेकेंड वन इज फीमेल पार्टनर. अब जैसे कि आप व्हेन यू टर्न 13 to 19 की एज, जो टीन एज होती है, दिस इज द पीरियड वेर यू हिट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में क्या होता है, आप देखते हो मेल्स जैसे कि बॉयज होते हैं, उनके वॉइस बहुत हार्ड होने लगती है, दे ग्रो बियर्ड, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. ऑन दी अदर हैंड गर्ल्स में भी सेम, बॉडी उनकी जो फिजिकलिटी होती है उनमें चेंज होती है, उनकी पिच लाउड हो जाती है बोलने की. फिर हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं. तो ये सारी चीजें क्यों होती है, हाउ डू यू हिट प्यूबर्टी या प्यूबर्टी रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखते हैं. सबसे पहले आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, इफ यू गाइस कैन सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो ये डायग्राम में हमारे पास कितनी सारी चीजें दी गई, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल्स, एजैक्युलेटरी डक्ट, वास डेफरेंस, प्यूबिक बोन, पेनिस या पीनस. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पीनस. ओके, इसे हम पेनिस नहीं बोलते, इसे हम पीनस बोलते हैं. सो गेट योर प्रोनाउंसिएशन करेक्टेड ओवर हियर. स्क्रोटम. सो बेसिकली सबसे पहले जो हमारा स्क्रोटम है वो क्या करता है, हमारे टेस्टिकल्स, जो हमारी टेस्टिस होती है उसे स्टोर करता है, उसे प्रोटेक्टेड रखता है. ठीक है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकल्स होते हैं और इन टेस्टिकल्स आर नथिंग बट फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म. ठीक है, बॉयज के जहाँ मेल गैमीट्स होते हैं वो टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं एंड स्टोर्ड होते हैं, विच आर इन टर्न प्रोटेक्टेड बाय व्हाट, स्क्रोटम.
फिर जब इन टाइम ऑफ इजेक्यूलेशन या हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब टेस्टिकल्स से स्पर्म रिलीज होते, दे ट्रैवल थ्रू द वास्ट डेफरेंस, और फिर वो आते हैं हमारे यूरेथ्रा से। जो हमारा पेनिस वाला पार्ट होता है, पीनस वाला पार्ट होता है, पीनस के बैक साइड पे, इफ यू विल सी, इफ दिस इज द पार्ट ऑफ माय पीनस, से फॉर एग्जांपल ये पेन, इसका जो बैक वाला साइड है, यहां से आते हैं हमारे यूरेथ्रा, जहां से आपके स्पर्म्स या मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं while the time of sexual intercourse or even while practicing masturbations, ठीक है। अब गर्ल्स सेम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल ओवरीज, जो ओवरीज होती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे वर्क एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग ओवा और द एग ऑफ फीमेल गैमीट्स। तो ये ओवा जो होता है वो क्या करता है, वाइल द टाइम ऑफ मेटिंग या हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ओवा ट्रैवल करता है हमारे फैलोपियन ट्यूब से एंड इट एंटर्स द यूरेटस। अब ये यूरेटस पे, इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ पे देयर इज अ रेड थिक लाइनिंग दैट इज प्रेजेंट। ये थिक लाइनिंग क्या होती है, थिक लाइनिंग इज नथिंग बट हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड, और वो यहाँ क्यों होता है, से फॉर एग्जाम्पल अगर ये ओवा आया यूरेटस में एंड देयर इज अ स्पर्म वेटिंग एंटरिंग फ्रॉम द वजाइना, अगर ये ओवा और स्पर्म मेट करते तो यहाँ एक जाइगोट या एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा इन द यूरेटस ऑफ अ फीमेल बॉडी। तो उसमें क्या होगा, अगर ये जाइगोट फॉर्म हो गया तो वो बेबी को, बेसिकली द जाइगोट फॉर्म्ड इज अ बेबी, नथिंग बट द एम्ब्रियो, तो उस बेबी को देयर इज अ नेसेसिटी फॉर न्यूट्रिएंट्स टू बी प्रोवाइडेड। तो वो न्यूट्रिएंट्स बेबी को कहां से मिलेंगे, दिस थिक लाइनिंग ऑफ द ब्लड सेल्स दैट आर देयर इन द यूरेटस, ठीक है। लेकिन से अगर एग आता है बट देयर इज नो स्पर्म दैट एंटर्स, तब क्या होगा, द एग विल वेट फॉर द स्पर्म, ज्यादा से ज्यादा एक दिन वेट करेगा। आफ्टर दैट द एग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सर्विक्स वाया वजाइना, ठीक है। तो जब एग निकल जाता है, इट इज वेरी एविडेंट कि हमें अगर कट भी लगता है तो हमारी बॉडी ब्लड रिलीज कर देती है तुरंत से। नाउ ओवर हियर एक एग, पूरा एक पार्ट जा रहा है, पार्ट छोटा है बट स्टिल इट इज गोइंग आउट ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी से एक्सपेल हो रहा है, सो ब्लड शेडिंग ऑब्वियसली होगा। तब ये जो इनर लाइनिंग है ब्लड्स का, वो भी शेड हो गया थ्रू द वजाइना इन फीमेल्स, और इस तरह के प्रोसेस को, दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस गोइंग ऑन इन गर्ल्स एंड फीमेल्स, इसे हम मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिससे हर हफ्ते या हर महीने गर्ल्स फेस दिस फ्रॉम 2 to 8 days की साइकिल होती है ये, ओके। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये हम देखते हैं। जैसे कि एज वी ऑल नो दैट द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ टू बॉडीज और ऑफ यू एंड योर पार्टनर। इसमें क्या हो गया, इट इंक्लूड्स वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया और वायरसेस, सच एज यू गाइस कैन गेट गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, एड्स, एज वी ऑल नो। तो ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह के प्रोटेक्शन हम यूज कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले हमारे प्रोटेक्शन का जो फर्स्ट फिजिकल बैरियर है दैट इज कॉन्डम्स। अब ये कॉन्डम क्या यूज कर सकते हैं हम इसको, इट एक्ट्स लाइक अ कवरिंग और अ प्रोटेक्टिव बैरियर, जिसपे वाइल मैस्टरबेटिंग और वाइल हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं, ये कॉन्डम क्या करेगा, उस स्पर्म को एक सॉकेट में कलेक्ट कर लेगा, लाइक जो कवरिंग होती है बाहर, जिससे कि स्पर्म विल स्टे देयर ओनली, इट वोंट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, कूल, विच वुड हेल्प यू टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। फिर नेक्स्ट मेथड दैट यू गाइस कैन यूज इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या होता है, दे आर केमिकल्स जहाँ पे ओवरी जो होती है हमारी, इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द ओवरी, तो ओवरी को कवर कर लेगा, जिससे कि जो हमारा स्पर्म है, इफ इट ट्राइज टू एंटर दी ओवरी, वो मेटिंग नहीं हो पाएगा, जाइगोट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, कूल। अब इसके अलावा चलो कॉन्डम यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन द लॉन्ग टर्म ना फीमेल्स को बहुत अफेक्ट करता है, इट चेंजेस देयर हार्मोनल बैलेंस इन द बॉडी। तो दूसरा जो हमारा पार्ट है विच वी कैन यूज, दिस इज यूज्ड इन अ लॉन्ग टर्म, जैसे कि जब यू आर like you don't want to conceive kids या आपकी एज हो चुकी है, if you are very sure, तब आप ये
सर्जिकल मेथड्स यूज कर सकते हो सच एज ट्यूबेक्टोमी और वाइसेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ट्यूब्स होती है, जैसे कि फीमेल में फैलोपियन ट्यूब्स होती है, मेल में वास डेफरेंस होते हैं, उन दोनों ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि एग्स और स्पर्म का रिलीज नहीं हो सकता है। ठीक है, कूल, ठीक है, कूल। तो अगर अब तक के सारे डिस्कस किए हुए कमेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आए हो, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, या रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने देख लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हमने देख लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हाट आर द टू पीपल और टू पार्टनर्स इन्वॉल्व देख लिया, इन फ्लावर में भी देख लिया, इन ह्यूमन बींग्स में भी देख लिया। फिर हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन के रिलेटेड व्हाट आर द इफेक्ट्स और व्हाट आर द बैरियर्स दैट यू गाइस कैन यूज। सो अगर अब तक की सारी वीडियो या सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आए हो, सो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।